फ्रेंड्स, क्लास 9th स्मार्ट स्टडी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट को समझेंगे या फिर पढ़ेंगे। मोशन पार्ट फर्स्ट हो गया है, फ्रांसीसी क्रांति का पार्ट फर्स्ट भी हो गया है। इस मैटर अराउंड अस प्योर का पार्ट फर्स्ट आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर रेड्यूस सिलेबस मतलब कट चुका है वो, तो सेकंड चैप्टर से शुरुआत करते हैं। तो मैटर एंड क्लासिफिकेशन, पहले इस मैटर एंड प्योर को पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मैटर और उसका वर्गीकरण। मैटर क्या होता है? तो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज सेड टू बी अ मैटर। कोई भी चीज़ जो स्पेस ऑक्युपाइज करती है और उसका कुछ मास होता है, उससे हम क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। उसके एग्जाम्पल जैसे पेन, बुक्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, एयर, कॉमन साल्ट एक्सेट्रा। सेपरेशन टेक्निक के आधार पर मैटर का वर्गीकरण दो भागों में किया जा सकता है। पहला प्योर सबस्टेंसेस, दूसरा इम्प्योर सबस्टेंसेस आल्सो कॉल्ड मिक्सचर्स, उसे मिक्सचर्स भी कहते हैं। तो पहला प्योर सबस्टेंसेस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक ही प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है प्योर सबस्टेंस। जैसे कि कॉपर में जैसे Cu प्लस Cu इसी से मिलकर बना होता है। वाटर में H2O एक्सेट्रा। इसका एक फीचर्स है कि कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स, कि ये हम फिजिकल मेथड से इसको अलग नहीं कर सकते। कि भाई जैसे कॉपर को हम एक Cu अलग कर दें, एक एटम कॉपर के, तो ऐसा नहीं कर सकते। फिजिकली केमिकली भले कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए बहुत लोगों को लगता है कि वाटर या फिर NaCl इन दोनों को मिक्स कर दें, क्योंकि ये होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। तो ये क्यों नहीं प्योर सब्सटेंस हैं? कि जैसे वाटर का कोई भी पार्ट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने के बाद साल्ट में कोई भी पार्ट लें तो उसमें NaCl भी रहेगा, वाटर भी रहेगा यूनिफॉर्मली। तो इसे प्योर सब्सटेंस क्यों नहीं कहते? इसे प्योर सब्सटेंस इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये फिजिकली हम इसको सेपरेट आसानी से कर सकते हैं। बट प्योर सब्सटेंस का एक फीचर है कि इसे हम फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। और सॉल्ट सोल्यूशन या फिर मान लीजिए ऐड भी हो गया तो NaClH2 थोड़ी ना होगा, वो सिर्फ एक ही प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नहीं हो जाएंगे, उसमें दो प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिल जाएंगे, तो इसलिए वो नहीं होगा। दूसरा इम्प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर देखते हैं। मेड अप ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन अनइक्वल रेशियो, ये अलग अलग प्रकार के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बना होता है, किसमें? अनइक्वल रेशियो में। तो दिस कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। हाँ, ये सेपरेट किया जा सकता है फिजिकल मेथड से, जैसे कि हीटिंग से, यूजिंग फिल्टर पेपर एक्सेट्रा। अब जैसे मिल्क हो गया, मिल्क को अगर हम सेपरेट करना चाहें फिजिकली से तो उसको सेंट्रीफ्यूगेट कर दें, उसका फैट अलग हो जाएगा। शुगर सोल्यूशन है, जैसे सॉल्ट सोल्यूशन को इवेपोरेट कर दें, सॉल्ट नीचे बच जाएगा। पेन, ऑयल, पिज़्ज़ा, ये सब इसके उदाहरण हैं। एक पॉइंट है कि शुगर बीच इज प्रेजेंट इन मिल्क इज लैक्टोज, कि जैसे जब हम मिल्क को पीते हैं तो उसमें जो मीठा लगता है कि जो शुगर है उसमें, उससे हम कहते हैं लैक्टोज, उसे हम लैक्टोज। सेपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से प्योर सब्सटेंसेस को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एक तो एलिमेंट्स, दूसरा कंपाउंड्स। तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर के प्योरेस्ट फॉर्म होते हैं जो कि ओनली वन टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से बने होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप्स ऑफ एटम्स। जैसे ऑक्सीजन एटम हो गया, वो या आयरन का Fe एटम, गोल्ड हो गया, कार्बन, हीलियम, He एटम एक्सेट्रा। कंपाउंड्स क्या होते हैं? वन ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, कि जो दो या दो से अधिक एटम से मिलकर बने होते हैं बट कंबाइंड टुगेदर इन अ डिफिनिट रेशियो, कि हम उसे जो दोनों को कंबाइन करेंगे डिफिनिट रेशियो में ही करेंगे। जैसे मान लीजिए वाटर है, वाटर भी कंपाउंड है क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो वाटर में कितना हाइड्रोजन 2 रहता है, ऑक्सीजन 1 रहता है, तो 2:1 में वो कंबाइंड है, मतलब उसका रेशियो जो है डिफिनिट है। कैल्शियम ऑक्साइड है, सोडियम क्लोराइड, जैसे मान लीजिए Na और Cl, ये भी जो है डिफिनिट रेशियो में ही कंबाइंड है, 1:1 में। अब एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय फिजिकल मेथड।
अब जैसे यही कि कह रहा है, जैसे मान लीजिए सोडियम क्लोराइड है, अब हम ये चाहें कि सोडियम अलग कर लें या फिर क्लोराइड अलग कर लें, फिजिकली तो हम ऐसे नहीं कर सकते, कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय फिजिकल मेथड, बट केमिकल मेथड्स कैन डिकम्पोज अ कंपाउंड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। केमिकल मेथड डिकम्पोज कर सकता है कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट को। तो अगर हम केमिकली सोडियम और क्लोराइड को अलग करें तो वो हो जाएगा। वाटर को भी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कर सकते हैं केमिकली, बट फिजिकल मेथड से हम ये नहीं कर सकते। फिजिकल मेथड जैसे सब्लिमेशन, इवोपरेशन, हीटिंग, इन सब से हम इसको अलग नहीं कर सकते उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को प्योर सब्सटेंस के। अब इम्प्योर सब्सटेंस या फिर मिक्सचर क्या होता है, इसे कंपोजिशन के बेसिस पर दो भागों में विभाजित किया गया है, एक होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो चलिए देखते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर दो भागों से, दो वर्डों से मिलकर बना, एक तो होमो, दूसरा जीनियस। तो होमो मीन्स होता है सेम, जीनियस मतलब होता है फेज। हेट्रोजीनियस भी दो वर्डों से मिलकर बना है, पहला डिफरेंट हेट्रो मतलब, दूसरा जीनियस मतलब फेज। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्टर्ब इन ऑल ओवर द मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वह मिक्सचर होते हैं जिसके कंपोनेंट्स, जैसे मान लीजिए वाटर और सॉल्ट सोल्यूशन है, सॉल्ट, वाटर और सॉल्ट को हम मिक्स करें, ये दोनों क्या है, वाटर और सॉल्ट एक कंपोनेंट्स हैं होमोजीनियस मिक्सचर के, और उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसमें। वाटर में अगर सॉल्ट को ऐड करें तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो उसे हम मिक्सचर कहते हैं। द कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द मिक्सचर, उसे हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, सॉरी। तो इसका एग्जांपल क्या है, शुगर सोल्यूशन है, सॉल्ट सोल्यूशन, जो मैंने बताया कि सॉल्ट और वाटर को हम ऐड करें तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ऑल ओवर द वाटर। वाटर के जो पार्टिकल्स हैं उसके बीच में वो भी ऐड हो जाएगा यूनिफॉर्मली। ब्रास हो गया, ये भी दो एलिमेंट से मिलकर बना होता है, एक्सेट्रा। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक ट्रू सोल्यूशन और दूसरा एलॉयस। तो ट्रू सोल्यूशन क्या होता है, ट्रू सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। ट्रू सोल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन विच सब्सटेंस डिजॉल्व सल्यूट इन सॉल्वेंट। जब सल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, तो जैसे मान लीजिए सॉल्ट और वाटर, सॉल्ट का इसमें सल्यूट है, सॉल्वेंट का है वाटर है, इज इक्वल टू सोल्यूशन, उससे सॉल्ट सोल्यूशन हो जाएगा। तो सल्यूट का लेस अमाउंट होता है, सॉल्वेंट का मोर अमाउंट। तो ये डिजॉल्विंग सल्यूट, सॉल्वेंट जो है सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है, यही इसमें कह रहा है, वही ट्रू सॉल्यूशन होता है उसमें। होमोजीनियस मिक्सचर को मतलब दो भागों में विभाजित करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन होता है जैसे जब सॉल्वेंट सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है तो वो ट्रू सॉल्यूशन होता है। अब दूसरा एलॉयस है, एलॉयस क्या होता है, एन एलॉयस इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर, ये भी यूनिफॉर्म मिक्सचर होते हैं। इट इज़ अ मेड अप ऑफ टू और मोर केमिकल एलिमेंट, यही नहीं, जैसे ये ब्रास है, ये एलॉयस है, ये जो है दो या दो से अधिक केमिकल एलिमेंट से मिलकर बना है, ऑफ विच एट लीस्ट वन इज अ मेटल, इसमें एक मेटल होना चाहिए, एट लीस्ट वन इज अ मेटल। एंड एलॉयस हैज़ अ प्रॉपर्टीज डिफरेंट फॉर्म्स द मेटल इट इज़ मेड अप ऑफ। तो एनोलॉयस के पास एक प्रॉपर्टी होती है कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ मेटल से ये बन सकता है, यही ना, जैसे ब्रास मैंने बताया कि दो एलिमेंट से मिलकर बना है ये, इसमें से एटलीस्ट एक मेटल होना जरूरी है। इसका और भी एग्जांपल है जैसे ब्रॉन्ज, स्टील, एक्सेट्रा। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स इन विच द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कि उसमें देखिए होमोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था और हेट्रोजीनियस में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ऑल ओवर द मिक्सचर, किसी भी मिक्सचर्स में। एंड कैन बी सीन थ्रू अ माइक्रोस्कोप, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए सैंड इन वाटर को तो हम अपने नेकेड आइज से भी देख सकते हैं। मिल्क में जैसे फैट को हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, हो सकता है ब्लड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उसको भी हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, तो इसको हम माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन जो होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे सॉल्ट अगर वाटर में घुल गया तो उसको हम जो है न नेकेड आई से देख सकते हैं, हाँ माइक्रोस्कोप से भी बहुत मुश्किल है उसको देखना। अब इसके टाइप्स देखते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के एक सस्पेंशन होता है और दूसरा कोलाइड्स होता है। पहले एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्या एयर जो है प्योर सब्सटेंस है या मिक्सचर है।
इज एयर अ प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर? एयर इज अ मिक्सचर, क्यों? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अनइवन अमाउंट। एयर मिक्सचर है क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट एयर में प्रेजेंट है, किस में है? वो भी अनइवन अमाउंट में, अनइवन अमाउंट में। अब ये जो एलिमेंट था प्योर सब्सटेंस का जो दो भाग था एलिमेंट्स, वो उसके भी कई क्लासिफिकेशन होते हैं। पहले उसको देख लेते हैं, फिर हेट्रोजीनियस के क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द केमिकल प्रॉपर्टी पर बेसिस एलिमेंट्स हैव कैन बी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट। एलिमेंट को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है। एलिमेंट्स का पहला भाग मेटल्स, दूसरा नॉन मेटल्स, तीसरा मेटलॉइड्स। तो पहले चलिए मेटल्स को देखने से पहले अभी तक हमने जितना पढ़ा पहले उसको एक फ्लो चार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर देख लें, उसके बाद फिर एलिमेंट्स पढ़ेंगे, एलिमेंट्स का मेटल्स पढ़ेंगे। तो पहले बात तो मैटर कैन इट बी फिजिकली सेपरेटेड? यस, किसमें? मिक्सचर में। मिक्सचर अगर मिक्सचर है कोई भी तो उससे हम फिजिकली सेपरेट कर सकते हैं, यस। इसमें प्योर सब्सटेंस में नो। अब मिक्सचर्स में देखते हैं कि इज द कंपोजिशन यूनिफॉर्म? क्या कंपोजिशन यूनिफॉर्म होता है होमोजेनियस मिक्सचर में? यस, या फिर ट्रू सोल्यूशन। और नो किसमें? हेट्रोजेनियस मिक्सचर में। अब हेट्रोजेनियस मिक्सचर के दो भाग, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन। अब जैसे प्योर सब्सटेंस में कैन इट बी केमिकली डिकम्पोज? कंपाउंड में यस, एलिमेंट्स में नो। केमिकली एलिमेंट्स में भी केमिकली हम नहीं डिकम्पोज कर पाएंगे क्योंकि वो एटम एक है। अब उसको क्या डिकम्पोज करेंगे? जैसे Cu है कॉपर, तो कॉपर को हम केमिकली कैसे डिकम्पोज करेंगे? वो एक ही प्रकार के एटम से बना है, इसलिए ये कैन इट बी केमिकली डिकम्पोज एलिमेंट, तो नो, एलिमेंट में नहीं होगा। तो ये फ्लो चार्ट था। अब चलिए पढ़ते हैं मेटल क्या होता है। मेटल प्रॉपर्टी। तो मेटल्स आर डक्टाइल, मेटल डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल होते हैं मेटल्स, उसकी थिन शीट्स बनाई जा सकती हैं, वो डक्टाइल भी होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। मेटल आर लस्चरस या फिर शाइनी, मतलब लस्चरस को अगर चमकदार जिसको कहते हैं कि अगर मेटल्स जो हैं वो चमकदार होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, मतलब मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड इफ बी बीट विद एनी अदर इक्विपमेंट। मतलब कि कहने का मतलब यह है कि अगर उसको हम बीट करें किसी भी हैमर से तो वो सोनरस, वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करेंगे, उसी को हम, वो मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है सोनरस होना। अब प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब उसका दूसरा जो क्लासिफिकेशन था एलिमेंट्स का नॉन मेटल था, तो उसके प्रॉपर्टी देखेंगे क्या होता है। नॉन मेटल्स सो वेराइटीज ऑफ कलर्स, नॉन मेटल को हम अलग अलग कलरों में देख सकते हैं। नॉन मेटल्स आर पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर एंड हीट। तो नॉन मेटल जो है वो पुअर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, मतलब वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। एक्सेप्ट, इसमें कुछ अपवाद भी हैं, जैसे एक्सेप्ट ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, एक्सेप्ट डायमंड। तो नॉन मेटल आर नॉन लस्चरस, नॉन मेटल वो लस्चरस नहीं होते, मतलब शाइनी नहीं होते। नॉन डक्टाइल, डक्टाइल भी नहीं होते, उससे हम न थिन वायर बना सकते हैं, या फिर नॉन मेलिएबल थिन शीट भी नहीं बना सकते। हाँ, इसमें भी कुछ एक्सेप्ट हैं, जैसे नॉन लस्चरस आयोडीन जो है वो लस्चरस है, शाइनी है, तो इसमें भी एक आध अपवाद होते हैं। अब मेटलॉइड्स का होता है जो कि थर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स था। दीज आर द एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज और दैट आर इंटरमीडिएट बिटवीन दोस ऑफ द मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें कॉमन दोनों प्रॉपर्टी होती है, मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है, उससे हम मेटलॉइड्स कहते हैं। जैसे कि सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, बोरॉन हो गया, जर्मीनियम हो गया, और एक्सेट्रा और भी हैं कई सारे। अब कंपाउंड्स क्या होता है, एलिमेंट्स के बाद कंपाउंड्स देखते हैं, जो कि प्योर सब्सटेंस का दूसरा क्लासिफिकेशन था। अब उसके भी कंपाउंड्स, क्योंकि कंपाउंड्स के भी और क्लासिफिकेशन होंगे, इसलिए कंपाउंड्स पहले देख लेते हैं, उसके बाद उसके क्लासिफिकेशन को देखेंगे। टू और मोर देन टू डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन द डिफरेंट रेशियो ऑफ मास टू फॉर्म कंपाउंड्स। वही जो हमने पहले बताया था कि दो या दो से अधिक डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं डिफरेंट रेशियो में ऑफ मास टू फॉर्म कंपाउंड, तो कंपाउंड बनते हैं, जैसे NaCl, KCl, सोडियम क्लोराइड, या फिर KCl पोटेशियम क्लोराइड, H2O वाटर आदि एक्सेट्रा। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या क्या है कि एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म कंपाउंड्स। कंपाउंड कब बनता है? जब एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं एलिमेंट्स,
और दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हैज टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी। हाँ, ये भी जैसे दो एलिमेंट मान लीजिए हाइड्रोजन और वाटर है। अब जब ये मिक्स होने के बाद ये क्या बना लेता है, वाटर की दूसरी प्रॉपर्टी होती है, हाइड्रोजन की दूसरी प्रॉपर्टी की बहुत ही वो ज्वलनशील होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है, तो वो बहुत ज़्यादा हीट वो प्रोड्यूस कर सकता है। जैसे उसका जो इग्निशन टेम्परेचर भी लो होता है हाइड्रोजन का। ऑक्सीजन का भी अलग अपना प्रॉपर्टी है, वो जलने में सहायक होती है। बट वाटर जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी जो है टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टी, टोटली मतलब एकदम अलग हो जाती है भाई। जब मिक्स हो जाते हैं तो यहाँ तक कि देखिए कि आग बुझाने में वाटर मदद करता है, तो इसलिए बहुत डिफरेंट है। 2H2O प्लस O2 तो 2H2O होगा, ये मतलब बैलेंस्ड इक्वेशन है। H2O प्लस O तो ये H2O हो जाता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। फिर तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड। उसके कॉन्स्टिट्यूएंट को हम सेपरेट कर सकते हैं, बट केमिकली सेपरेट कर सकते हैं। यही पॉइंट है कि बाई केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ओनली। अब मिक्सचर क्या होते हैं, जो कि इम्प्योर सब्सटेंस का पहला क्लासिफिकेशन है, वही एक क्लासिफिकेशन है ही, इम्प्योर सब्सटेंस आल्सो कॉल्ड मिक्सचर्स। तो हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस जो हम देख चुके हैं, होमोजीनियस या फिर सोल्यूशन इसको कहेंगे। कंपोनेंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इट्स नॉट इजी टू डिफ्रेंशिएट द कंपोनेंट्स पार्टिकल्स ऑफ द मिक्सचर। इसको मिक्सचर में इसको आसानी से जो है वो अलग नहीं कर सकते। जैसे होमोजीनियस मिक्सचर सॉल्ट और वाटर मान लीजिए मिल गया, तो इसको आसानी से हम अलग नहीं कर सकते, इसीलिए ये कहा गया है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, मिक्सचर इन विच द कंपोनेंट्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते ऑल ओवर द मिक्सचर में, एंड कैन बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप, और इसको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर अब देखेंगे कि सस्पेंशन और क्लोराइड क्या होता है। तो पहला सस्पेंशन था कि ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक सस्पेंशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिसॉल्व। सॉल्यूट पार्टिकल मतलब कि जैसे वाटर और सॉल्ट को ऐड करेंगे तो सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा, सॉल्ट होगा। तो सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिसॉल्व, तो सॉल्ट नहीं करेंगे, सॉल्ट नहीं सैंड लेंगे, क्योंकि अगर सॉल्ट को ऐड करेंगे तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वो होमोजीनियस मिक्सचर का एक उदाहरण है। सैंड लेते हैं, सैंड मान लीजिए सोल्यूट है, मान लीजिए क्या सैंड अगर वाटर में ऐड करेंगे, वाटर सॉल्वेंट होगा, सोल्यूट होगा। सैंड डू नॉट डिजॉल्व, वो डिजॉल्व नहीं होता, बट गेट सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के सस्पेंड हो जाता है पूरे सॉल्वेंट में। लेफ्ट फ्लोटिंग अराउंड फ्रीली इन द मीडियम, वो जो है फ्लोट करता है फ्रीली मीडियम में, वो फ्लोट करता रहता है। जैसे कि सैंड इन वाटर है जो लिया था, इसमें हम जब इसको सस्पेंशन के उस पर देखेंगे तो जो सॉल्यूट होगा उसको डिस्पर्स फेस कहेंगे, और जो सॉल्वेंट होगा उसको डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे। कि अब तीसरा, उसके बाद उसका दूसरा क्या क्लासिफिकेशन क्या है, कोलॉइड्स है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। जैसे अब ये समझ गए कि सस्पेंशन क्या होता है। सस्पेंशन होता है कि जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते, वो सस्पेंड हो जाते हैं पूरे सॉल्वेंट के पूरे बल्क में, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉल्वेंट, और लेफ्ट फ्लोटिंग, और वो फ्लोट करते रहते हैं अराउंड द फ्रीली ऑन द मीडियम में। यही है सस्पेंशन। दूसरा कोलॉइड्स है। द पार्टिकल्स ऑफ अ कोलाइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन, वो पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएंगे ड्यू टू द रिलेटिविटी स्मॉलर साइज ऑफ द पार्टिकल, क्योंकि उसके जो पार्टिकल होते हैं बहुत स्मॉलर होते हैं, इसलिए एज कम्पेयर्ड डेट ऑफ सस्पेंशन के साथ। जैसे सस्पेंशन में सैंड था, उसके थोड़ा पार्टिकल तो थोड़ा बड़े थे, बट इसका जो पार्टिकल होता है बहुत स्मॉलर साइज होता है, इसलिए ये हमें लगता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया है पूरे सोल्यूशन में, बट वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, इसलिए इसे हम कोलॉइड्स कहते हैं, क्योंकि वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो एज कम्पेयर टू डेट ऑफ सस्पेंशन द मिक्सचर अपीयर टू बी होमोजीनियस मिक्सचर, वही ना कि ये लगता है कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसलिए द मिक्सचर अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, बट ये एक्चुअली होमोजीनियस नहीं होता, ये हेट्रोजीनियस होता है। जैसे मिल्क हो गया, ब्लड हो गया। अब हम मान लीजिए मिल्क को देखेंगे तो हमें दिखा पूरा वाइट है भाई, उसमें कहीं और कोई पार्टिकल एक जगह नहीं दिखाई दे रहा है, हमें दिखता
होमोजीनियस है पर वो असली में हेट्रोजीनियस होता है। उसका फैट हर जगह नहीं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसका प्रोटीन हर जगह यूनिफॉर्मली नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए वो जो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्लासिफिकेशन वो एक कोलॉइड है। ब्लड भी इसी प्रकार होता है। अब एक टिंडल इफेक्ट देखते हैं क्या होता है। व्हाट इज टिंडल इफेक्ट? द टिंडल इफेक्ट इज अ फिनोमिना या एक फिनोमिना है इन विच द पार्टिकल्स इन अ कोलॉइड, कोलॉइड में जो पार्टिकल्स होते हैं स्कैटर द बीम्स को स्कैटर करते हैं, मतलब वो डाइवर्स कर देते हैं ऑफ द लाइट, बीम्स ऑफ लाइट दैट आर डायरेक्टेड एट देम, जो उस पर पड़ती हैं। दिस इफेक्ट्स इज एग्जिबिटेड बाय ऑल कोलॉइडल सॉल्यूशंस, सभी कोलॉइडल सॉल्यूशन में ये होता है। एंड सम वेरी फाइन सस्पेंशन, और कुछ फाइन सस्पेंशन में भी ये होता है। अब जैसे मान लीजिए कोलॉइड्स क्या है, वो पूरा होमोजीनियस मिक्सचर है उसमें, तो वो पार्टिकल्स अगर उसमें जब कोई लाइट पड़ती है तो वो डाइवर्स कर देते हैं, तो जिससे हमें नेकेड आई से कोलॉइड्स ऐसा नहीं कर पाते, लेकिन सस्पेंशन ऐसा करते हैं कि सस्पेंशन में जो पार्टिकल्स होता है वो तो पहली बात तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं, या नीचे बैठ जाता है जैसे सैंड। तो सस्पेंशन में कुछ ही सस्पेंशन होते हैं जब वो मिक्सचर में रहते हैं ऊपर नीचे, तो उसमें होता है। बट कोलॉइड्स में क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ये इधर उधर रहता है पार्टिकल, जब इस पर पड़ती है रेस तो ये हमारे नेकेड आई से दिखता है। तो यही है टिंडल इफेक्ट। कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड जैसे डिस्पर्जन फेस, वही था ना कि कोलॉइड्स का जो कंपोनेंट्स है, एक डिस्पर्जन फेस है, एक डिस्पर्जिंग या फिर डिस्पर्जन मीडियम है। अब ये डिस्पर्जन फेस क्या होता है, वही सोल्यूट को डिस्पर्जन फेस कहते हैं, बट जब यहाँ कोलॉइड्स की बात आती है तो इसे डिस्पर्जन फेस कहते हैं, सोल्यूट नहीं कहकर। द सोल्यूट लाइक कंपोनेंट, हाँ कि सोल्यूट लाइक कंपोनेंट होता है, और द डिस्पर्ज पार्टिकल इन अ कोलॉइड फॉर्म द डिस्पर्ज फेज, उसी को डिस्पर्ज। अब डिस्पर्जन मीडियम देखते हैं क्या होता है। द कंपोनेंट इन बी डिस्पर्ज फेज इज सस्पेंडेड इज नोन एज डिस्पर्जिंग मीडियम, उसी डिस्पर्जिंग मीडियम कहते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं कोलॉइड्स के टाइप विथ एग्जांपल, यही है, ये चार्ट के हिसाब से पूरा है। जैसे इसका डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, गैस किसका, फॉग, एसिडोल या फिर स्प्रे का डिस्पर्जिंग मीडियम गैस है। डिस्पर्ज सब्सटेंस लिक्विड है, और कोलॉइड टाइप क्या है, एरिसॉल है। ऐसे सब का है, देख लेना कि स्मोक या फिर एयरबॉर्न जर्म्स का गैस है, डिस्पर्जिंग मीडियम, डिस्पर्ज सब्सटेंस सॉलिड है, कोलॉइड टाइप एरिसॉल है। ऐसे फोम किसका है, फोम कोलॉइड टाइप का, एक कोलॉइड टाइप है फोम। तो इसका एग्जांपल में देखेंगे व्हिप्ड क्रीम या फिर सोप सड, तो डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, लिक्विड है, डिस्पर्ज सब्सटेंस गैस है, क्या है, कोलॉइड टाइप क्या है, फोम है। तो ऐसे सब है, जैसे बटर या फिर चीज़ एग्जांपल, तो इसका डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, सॉलिड है, और डिस्पर्ज सब्सटेंस लिक्विड है, और कोलॉइड टाइप क्या है, सॉलिड इमल्सन है। रबी ग्लास, तो इसका जो है डिस्पर्जिंग मीडियम क्या है, सॉलिड, डिस्पर्ज सब्सटेंस भी सॉलिड है, और इसका कोलॉइड टाइप भी सॉलिड है। हाँ कभी कभी एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि ऐसे कोलॉइड टाइप का नाम है जैसे जिसमें डिस्पर्जिंग मीडियम भी सॉलिड हो और डिस्पर्ज सब्सटेंस भी सॉलिड हो, या फिर किसी में पूछता है सॉलिड डिस्पर्जिंग मीडियम, लिक्विड डिस्पर्ज सब्सटेंस, किसी में ऐसे उल्टा सीधा करके पूछे, किसी में लिक्विड डिस्पर्जिंग मीडियम, गैस डिस्पर्ज सब्सटेंस, गैस डिस्पर्जिंग मीडियम, सॉलिड डिस्पर्ज सब्सटेंस। तो इसको ध्यान देना है। इस सेशन की पूरी नोट्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको नई नई वीडियोस मिल आएँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। डिस्क्रिप्शन में सेशन नोट्स दी जाएगी, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।